हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ईयर 2024 की ईयरली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंस और पाइसेस मून साइन के लिए। अगर आपका पाइसेस असेंडेंस है, यानी अगर आपका लगन पाइसेस है या आपकी चंद्र राशि आपकी मीन है पाइसेस है, तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर लगन पाइसेस है तो 95% ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। अगर मून साइन आपका पाइसेस है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 60 to 65% एप्लीकेबल होंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है फोर पार्ट्स में। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और 4 मेजर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु के बेस्ड के ऊपर ये प्रेडिक्शंस है। जो आउटर प्लैनेट है और इनर प्लैनेट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन को माइंड में रखकर ये प्रेडिक्शंस बनाई गई हैं। ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है। आपके बर्थ चार्ट में, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में किस प्लैनेट की दशा चल रही है और वो प्लैनेट कहां प्लेस्ड है, उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ट्रांजिट को दिमाग में रखकर हम ये वीडियो आपके सामने बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा ईयर 2024 में 4 मेजर प्लैनेट लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु की प्लेसमेंट की। देखिए, जो आपके लगन के लॉर्ड हैं जुपिटर, आपके 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल ट्रांजिट है। और 1 मई के बाद 1 मई से 31 दिसंबर 2024 तक आपके लगन के लॉर्ड जुपिटर थर्ड हाउस में टॉरस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। और शनि जो है इस सारा साल 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, राहु का गोचर आपके लगन में हो रहा है, सारा साल राहु आपके लगन में गोचर करेंगे। केतु का गोचर आपके सप्तम भाव 7th हाउस में हो रहा है, सारा साल केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो पाइसेस, सबसे पहले बात शुरू करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की। 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक कैसा रहेगा ये फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए। दोस्तों, ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा, हार्डवर्क लेकर आएगा। खर्चे सारा साल बहुत ज्यादा बढ़े चढ़े रहेंगे। इवन पहले क्वार्टर में कोई लीगल मैटर्स आपके ऊपर स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, कोई हिडन सीक्रेट प्रॉब्लम्स आपकी जो काफी समय से दबी हुई थी वो अचानक से उभर के बाहर आ सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस वाला है। ये पहला क्वार्टर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां और चैलेंज लेकर आएगा, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज आपके राइज हो सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप आपके ज्यादा अच्छे ना होंगे, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलें। अगर कहीं आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है और आपके ऊपर राहु या केतु या शनि की दिशाएं चल रही हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करने की जरूरत है, अपने रिश्तों के प्रति अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। अपने स्पाउस के साथ इस सारा साल, खास करके पहले क्वार्टर में तो बैलेंस बना के चलें, स्पाउस की बेकदरी ना करें, अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट ना दें। ये टाइम आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। ये टाइम आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेकर आएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, और हार्डवर्क के बाद भी आपको रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। देखिए, ये 2024 आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल लेकर आ रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेकर आ रहा है। और इस ईयर में, देखिए, मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, जो फैक्ट्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। इस ईयर में एक जुपिटर ऐसे प्लेनेट है जो आपको प्रोटेक्ट करते जाएंगे, लेकिन राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव का जो एक्सिस राहु केतु का है, ये आपके लगन और सप्तम भाव को डैमेज कर रहा है। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर कहीं राहु केतु की दशाएं हैं तो ये प्रॉब्लम 100% आएगी। लेकिन अगर दशा नहीं है तो भी आपको 30% अवेयर होकर चलने की जरूरत ईयर 2024 में रहेगी। अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर कोई वादा खिलाफी ना करें, किसी को झूठ ना बोले, तो चीजें बेटर होगी। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट क्वार्टर खास करके 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक का जो पीरियड है, यहां पर कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको रुक रुक के बनते रहेंगे। लेकिन ये समय आपकी हेल्थ इश्यूज भी अराइज होंगे। ये समय आपको बैकबोन में ट्रबल हो सकती है, नीज में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, और आपको बहुत अनबैलेंसिंग सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये टाइम आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। हर एक तरह से हर्डल्स, हर एक तरह से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। 5 फेब से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा, यहां पे रुक रुक कर फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, भाग्य का सहारा मिलना शुरू होगा। लेकिन खर्चा इतना ज्यादा रहेगा जिस वजह से कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। फर्स्ट क्वार्टर में 5 फेब से 31 मार्च तक
यू विल अर्न मनी, यू विल गेट मनी फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। अर्निंग भी हो रही है और अदर सोर्सेज से भी पैसा आ रहा है, लेकिन जो चीजें आपकी वर्कआउट होनी चाहिए वो उस तरह से वर्कआउट आपकी नहीं होंगी और हर तरह से आपको परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। ये टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा। पैसा जरूर आ रहा है लेकिन पैसा कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर, हेल्थ इश्यूज पे जा रहा है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चले। पिता की ब्लेसिंग्स, दादाजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए मस्ट है। आप जितना ज्यादा अपने बड़े बुजुर्गों को की ब्लेसिंग्स के साथ चलेंगे उतना ज्यादा ईयर 2024 आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा। अदरवाइज ये साल आपको बहुत ज्यादा ट्रबल देखनी पड़ेगी, स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। खास करके फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए जहां 5 फेब से लेकर 31 मार्च तक कुछ फाइनेंस लेकर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा अनबैलेंस्ड सिचुएशन भी लेकर आ रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत अलर्ट और बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना और किसी को अपना कोई चेक काट के नहीं देना, फॉल्स कमिटमेंट इस साल नहीं करनी। देखिए गुरु का गोचर सेकंड हाउस में है 1 मई तक। फाइनेंस रुक रुक के आपको कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगी लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। अगर आपका मीन लगन या मीन चंद्र राशि है, गुरु का गोचर आपके सेकंड हाउस में 1 मई तक रहेगा, लेकिन ये गोचर आपको कहीं ना कहीं से फैमिली सपोर्ट देगा, फाइनेंस भी देगा और आपकी सेविंग्स को बेटर करने में हेल्प करेगा। लेकिन खर्चे इतने ज्यादा रहेंगे जिस वजह से आपको जो सपोर्ट मिल रही है, जो फाइनेंस आ रहा है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने में नहीं मिलेंगे। सो अब जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें और पोलाइट होके चलें, डाउन टू अर्थ होके चलें। एरोगेंस नेचर बिल्कुल ना दिखाएं। झूठ का सहारा इस साल आपने पाइसेस नहीं लेना। जो बात है टेबल पे क्लियर करें। किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, ठगी ठोरी नहीं करनी, किसी को कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अदरवाइज आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना फेस करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून सेकेंड क्वार्टर जो है आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग रहेगा, जहां पे फाइनेंस आपका अप्रैल के महीने में अच्छा रहेगा। खर्चा थोड़ा सा लेवल कम होगा लेकिन खर्चा फिर भी बना रहेगा। कुछ सेविंग करने में आप कामयाब हो जाएंगे मंथ ऑफ अप्रैल में। फैमिली सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फैमिली में खास करके बड़े बुजुर्गों की एडवाइस से अगर कोई काम करते हैं तो ये टाइम आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। इस समय में आपने बहुत अवेयर होकर चलना है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर, अपने दादाजी, अपने ताया जी, चाचा जी, अंकल्स के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करनी है। तो ये साल अप्रैल का महीना आपके लिए कुछ गेम चेंजर रहेगा जिसमें फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। 1 मई को लगन के लॉर्ड की पोजीशंस चेंज होंगी। सेकंड हाउस को छोड़कर वो थर्ड हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। दृष्टियां होंगी 7th हाउस पे, 9th हाउस पे और 11th हाउस पे। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, गेन्स आपको होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आपका बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। फ्रॉम 1 मई 2024 टू 30 जून 2024 there is no doubt you will earn very good money but expenditure are on sky high. There is no doubt. शनि 12th हाउस में is not a easy, it's not a easy task for you. लिटिगेशन में पैसा लग रहा है, कोर्ट कचहरी में लग रहा है, लॉ सूट पे लग रहा है, एडवोकेट्स पे लग रहा है, पुलिस पे लग रहा है, या कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपका कोई घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो गया जिसपे पैसे लग रहे हैं। बट यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। फ्रॉम 1 मई टू 30 जून पैसे की आवक अच्छी हो जाएगी, भाग्य का सहारा मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा गेन करेंगे, सिबलिंग्स के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, माइंड स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन साइड बाय साइड राहु केतु का एक्सेस लगन में 7th हाउस में और शनि 12th हाउस में, ये जो पोजीशंस हैं आपको सुकून से नहीं जीने देंगे। अगर आप सोचें कि ईयर 2024 में आप सुकून से बैठ जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन 1 मई के बाद गुरु का चेंज 3rd हाउस में आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर और आपका मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और खास करके आपके गेन्स को बढ़ाएगा, अर्निंग्स को बढ़ाएगा। भाग्य का सहारा आपको 1 मई से 30 जून के बीच में बहुत बढ़िया मिलेगा, जिसमें आपको आपके काफी रुके हुए काम में लीगल मैटर सॉल्व भी होंगे। लेकिन पैसे का लेना देना इस सारा साल जो है ना वो अनबैलेंसिंग ही रहेगा। आ भी रहा है, जा भी रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, आप पैसा रोक नहीं पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे मनी को। हेल्थ के मामले में भी आपका जो 1 मई से 30 जून तक का पीरियड है अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम पीछे समय से चल रही थी तो 1 मई के बाद उसका हल निकल आएगा। 3rd हाउस में गुरु का गोचर आपको शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे लेके जाएगा। पीआर अप्लाई कर रखी है तो 1 मई के बाद गुड न्यूज मिल जाएगी, या पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद करें। वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन माइग्रेट होना चाहते हैं तो भी 1 मई के बाद करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
अब बात करते हैं थर्ड क्वार्टर की। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का जो पीरियड है, यहां पे परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा। यहां पर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। थर्ड क्वार्टर आपके लिए स्ट्रगल, मेंटली स्ट्रगल लेकर आएगा। एफर्ट्स, हार्डवर्क आपको बहुत करने पड़ेंगे पाइसेस। ये साल थर्ड क्वार्टर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आ रहा है। झूठ किसी को ना बोले, करेक्टर का ध्यान रख के चलें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल नहीं बनाना। शादी करने जा रहे हैं तो इस साल अवॉइड करें। 2024 में आपने मैरिज के बारे में प्लानिंग नहीं करनी। हालांकि 1 मई के बाद जब गुरु की अमृतमय दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो विंडो आपकी बहुत अच्छी ओपन हो जाएगी। लेकिन केतु का गोचर और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी, जिसे 1 मई के बाद आप शादी के लिए सोच सकते हैं। वो भी तब अगर आपकी मैचिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि उधर से राहु बाबा भी आपके फर्स्ट हाउस में है, जो 7th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, और 12th हाउस में शनि का गोचर भी है। तो जो डायनामिक्स की पोजीशन है, एक जुपिटर ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं ईयर 2024 में आपको, जो लगन के लॉर्ड है। उसके अलावा बाकी प्लैनेट्स आपके साथ गेम खेल सकते हैं। दे शोज यू समथिंग एल्स एंड डिलीवर यू समथिंग एल्स। तो इन चीजों में थोड़ा सा आपको संभल के चलना है पाइसेस। थर्ड क्वार्टर में अगर कोई शादी का प्रपोजल आए, बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लेके, अच्छे तरीके से छानबीन करके, इवन अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो यू शुड टेक सम टाइम। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन थर्ड क्वार्टर में अपने मेजर डिसीजन नहीं लेना। ये टाइम, पैसे के लेन देन में बहुत अलर्ट होकर चलना है। पैसे की आवक बनी रहेगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये भी हो सकता है कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाएं, रिलीजियस एक्टिविटीज आप करें, और आपका बहुत ज्यादा मन जो है भगवान की ओर लगना शुरू हो जाएगा थर्ड क्वार्टर में। आप आध्यात्मिकता आपके अंदर बहुत ज्यादा जागेगी। लेकिन लॉर्ड का थर्ड हाउस में गोचर दृष्टि 7th और 9th और 11th पे, डेफिनेटली यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय सम रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। बट शनि का गोचर 12th हाउस में आपके लिए चैलेंज साइड बाय साइड लेकर आ रहा है। एक जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, जुपिटर की एनर्जी ऐसी है जो थर्ड क्वार्टर में आपके अंदर विल पावर को स्ट्रांग करती जाएगी, करेज ब्रेवनेस को बढ़ाती जाएगी। लेकिन जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो पोजीशंस फिर डाउन आ जाएगी। शनि वक्री हो जाएंगे थर्ड क्वार्टर में तो पोजीशन और डाउन हो जाएगी। तो आपको बहुत केयरफुल होकर पाइसेस इस साल चलना है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बना के रखनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्से में बिल्कुल नहीं आना थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर आपका रिश्ता किसी नियर डियर के साथ खराब होगा। थर्ड क्वार्टर में अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, या आप कोई किसी किस्म का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर, देन थिंग्स विल बी नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस होल टाइम create lot of unbalancing situation and you will be a part of any tension, depression। आपको बहुत संभल के चलना है। विस्की, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। आपका दिल करेगा, दिमाग जाएगा उस तरफ, गलत काम नहीं करने, आध्यात्मिकता की ओर जाना है। स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है इस सारा साल आपने फॉलो करना है। थर्ड क्वार्टर तो खास करके अपने पिता की रिस्पेक्ट दें। पिता का उतरा हुआ गोल्ड की चैन सारा साल 2024 में 1 जनवरी को अपने गले में डाल लें। अगर आपके फादर ने कोई गोल्ड की चैन डाली हुई है, आप उनसे एज ए गिफ्ट लेकर अपने गले में डाल लें। उनके ब्लेसिंग्स लेते रहें, चरण स्पर्श करते रहें। थर्ड क्वार्टर में आपकी हेल्थ और आपका रिलेशनशिप किसी नियर डियर के साथ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। थर्ड क्वार्टर में स्पाउस के साथ भी रिश्ते खराब होने के चांसेस बनेंगे। बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन, अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन पैसे के लेन देन में अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो सेकंड क्वार्टर आपको हेल्प करेगा। 1 मई से 30 जून के बीच में। थर्ड क्वार्टर में कोई लोन अप्लाई ना करें, रिजेक्ट हो जाएगा या आपको उसमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग आपको लोन ना मिले थर्ड क्वार्टर में। तो बेटर है लोन को अवॉइड करें, पर्सनल फाइनेंस को अवॉइड करें। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल। थर्ड क्वार्टर विल क्रिएट लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस फॉर यू। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब में है तो सीनियर्स के साथ दिक्कत है, बिजनेस में है तो आपके सेल परचेज में प्रॉब्लम आ रहा है। अपने टैक्सेस, अपने बिल टाइम पे करें। शनि देव 12th हाउस में इम्तिहान लेंगे आपका। अगर आप उस इम्तिहान में पास हो गए तो क्या कहने, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज को डिले किया, जानबूझ के नहीं किया, पैसे हैं हम तो भी नहीं कर रहे, then things will be on worst side। You need to maintain a balance, अदरवाइज चीजें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। बहुत ज्यादा पोलाइट और हम्बल होकर आपको चलना है, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ आपको होकर चलना है। ये टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। थर्ड क्वार्टर में कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी, कोई लोन नहीं लेना, कोई व्हीकल नहीं बाय करना। एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान इस सारा साल देना है पाइसेस। खर्चों की ओर और फॉरेन ट्रैवल्स की ओर ध्यान देके चलें।
जो आपके लिए जरूरतमंद फॉरेन ट्रैवल्स हैं, आपको लगता है कि आपके बिजनेस को जरूरत है फॉरेन, आप बिजनेस के लिए फॉरेन जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए। पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना विदेश में जाके, लेने के देने पड़ जाएंगे, चीजें और ज्यादा वर्स्ट साइड पे चली जाएंगी। 2024 में आपने बैलेंस बनाना है अपने एक्सपेंडिचर्स की ओर, अपनी अर्निंग्स की ओर। ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर फर्स्ट क्वार्टर में अराइज होंगे, लेकिन गुरु की अमृतमय दृष्टि नवम भाव में भाग्य के बढ़ोतरी आपको कुछ ना कुछ चीजों में आपको बेटरमेंट भी देती जाएगी, जिससे आपको ज्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं होगी। तो बैलेंस बनाएं, पाइसेस। फोर्थ क्वार्टर की अगर बात करें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में फॉरेन से भी बड़ी डील आपको मिल सकती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यू विल ब्लेस सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड योर थिंग्स विल बी वर्कआउट। This whole time from 1st October to 31st December 2024 you will be in better position, but you need to be careful about your expenditure। सारा साल पहले क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर इवन ईयर एंडिंग तक 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अपने खर्चों को बैलेंस बनाएं, अननेसेसरी खर्चे ना करें, पैसे को होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते अपने स्पाउस की अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कराएं, अपने बच्चों के अकाउंट में डिपॉजिट कराएं। कॉम्प्लिकेशन इस साल आपके बढ़ेंगे और उसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लड़ाई झगड़ों में नहीं गंवाना। थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएंगे, लेकिन विदेश से अगर कोई जुड़ा हुआ कोई कार्य है उसमें फोर्थ क्वार्टर को अच्छी खासी सफलता आपको मिलेगी। फॉरेन में कोई कंपनी है, फॉरेन में कोई एसोसिएशन है, या फॉरेन में आप कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ मनी इन फोर्थ क्वार्टर 2024 फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 2024। लेकिन ईजी नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आपको सब कुछ आपके सामने एक प्लेट में डाल के दे दिया जाएगा, वो इस साल पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क, एफर्ट्स, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा हम्बल होना पड़ेगा, वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, स्टबर्न नेचर, गुस्सा आपने बिल्कुल नहीं दिखाना, तिकड़म नहीं लड़ानी, षड्यंत्रकारी नहीं बनना, अपने दिमाग को आपने कंट्रोल में रख के चलना है। इस सारा साल 2024 में जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, जो वर्शिप चैंटिंग बताऊंगा, अगर आप वो करेंगे नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। प्रॉब्लम्स को कोई एस्ट्रोलॉजर रोक नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम्स को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है थ्रू वर्शिप और चैंटिंग। सो सबसे पहले जो आपने वर्शिप करनी है, विष्णु भगवान की उपासना करनी है। अगर आप फीमेल है तो सारा साल थर्सडे के फास्ट रखें, आपके हस्बैंड के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। अगर आप मेल हैं तो आपने हर रोज शाम के समय विष्णु भगवान के टेंपल जाकर देसी घी का दिया जगाना है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। रेमेडी नंबर 3, पीले चावल, मीठे चावल थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगा के गरीब लोगों में बांटें। अगर नहीं बांट सकते तो प्रिस्त को दे दें मंदिर में, बट यू मस्ट डू दिस रेमेडी। रेमेडी नंबर 4, अपने पिता का उतरा हुआ गोल्ड, खास करके चेन अपने गले में डाल लें, येलो सफायर अपने गले में डालें। कैरेट होना चाहिए आपकी बॉडी वेट के हिसाब से या बर्थ चार्ट में आपके जुपिटर की डिग्री के हिसाब से। मस्ट वेयर येलो सफायर। ट्राई टू वेयर कोरल विद येलो सफायर इन गोल्ड पेंडेंट। यू कैन आल्सो वेयर येलो सफायर इन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर एंड राइट हैंड रिंग फिंगर कोरल। यू विल सी अ पॉजिटिविटी सराउंड यू, बट स्ट्रगल आएगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। पिता के चरण स्पर्श करते रहें, दादाजी के चरण स्पर्श करते रहें। किसी बुजुर्ग को देखें या किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को देखें जो आपके फादर एज के हैं या आपके ग्रैंडफादर के एज के हैं, उनको अगर आपको फील हो रहा है कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है या कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है या उनको कोई चैरिटी पैसे की जरूरत है, तो उनको चैरिटी दें, उनको उनकी हेल्प करें, उनकी मदद लें, ब्लेसिंग्स लें। देखें, माँ बाप की ब्लेसिंग्स तो हर बच्चा लेता है, और अगर आप नहीं लेते तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, वो जरूर लें। इसके अलावा जो आपके अगल बगल हैं, जो आपका अगल बगल समाज है, उसमें आप देखें कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा, अगर भगवान ना करें कोई ऐसे ओल्ड एजेड लोग हैं, अगर मेल हैं, तो डेफिनेटली आप उनको हेल्प करें। भगवान आपको 3 गुना ज्यादा तरक्की देगा इस साल। अगर इस सारा साल आपको मौका मिले जरूर करें। एक 5वीं रेमेडी है आपके लिए पाइसेस, क्रीमेशन ग्राउंड में आपने जरूर जाना है सैटरडे वाले दिन, और वहां चैरिटी बॉक्स में कुछ पैसे डोनेट करके आने। आई रिपीट दिस, मस्ट विजिट क्रीमेशन ग्राउंड ऑन सैटरडे।
and donate some money in charity box like 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। शमशान घाट में जाएं सैटरडे वाले दिन, हफ्ते में 2 बार भी जा सकते हैं, थर्सडे को भी जा सकते हैं, सैटरडे को भी जा सकते हैं, लेकिन सैटरडे को पक्का जाना है। और क्रीमेशन ग्राउंड में पैसे डालते रहें, 10, 20, 50, 100, 11, 21, 31, 51 नहीं डालने, 10, 20, 50, 100 चैरिटी बॉक्स में डालें। भगवान शिव की प्रतिमा के आगे नतमस्तक हो, अपने घर के लिए, सुख सुविधाओं के लिए उनसे प्रेयर करें और उसके बाद बिना पीछे मुड़े आपने क्रीमेशन ग्राउंड से वापस आना, यानी कि पीछे की तरफ आपने नहीं देखना जब आप बाहर आ रहे हो। तो ये अगर रेमेडीज आप करते हैं तो डेफिनेटली जो नेगेटिविटी इस साल राइज होगी वो थोड़ी कम होगी, एक्सपेंडिचर्स जो पीक पे रहेंगे वो थोड़े कम होंगे, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है वो थोड़ी कम होगी, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है वो थोड़ी कम होगी। देखिए थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो लोग कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, वो जॉबलेस हो सकते हैं थर्ड क्वार्टर में, ये जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, ये मेंटल आपका स्टेबिलिटी नहीं रहेगी जिससे आपका झगड़ा आपके बॉस के साथ हो सकता है। सो हर चीज में बैलेंस बना के चलना आपके लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है आपके लिए बैलेंस बनाना। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल है, स्ट्रगल हार्डवर्क लेकर आ रहा है और इस समय में पिता की ब्लेसिंग्स, पिता की एडवाइस, दादाजी की ब्लेसिंग्स, दादाजी की एडवाइस आपके लिए पारस मनी से कम नहीं है। खर्चा 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 इस साल बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आप उन चीज़ों को दिमाग में रख के चलें कि जो भी करें ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनकी ओर बढ़ें, जो आप खर्चे अवॉइड कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। डिवोर्स तक की नौबत, सेपरेशन तक की नौबत थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएगी और वो नौबत आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, अगर अफेयर चल रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है थर्ड फोर्थ क्वार्टर में। तो बैलेंस बना के चलें। इस सारा साल आपको माइंड में 2 चीज़ें रख के चलनी है, पिता की ब्लेसिंग और पिता की एडवाइस लिए बिना अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ का चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, सक्सेस नहीं आपको मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। और मन इस साल बड़ा कंफ्यूज रहेगा, दिमाग परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, हर्डल्स रहेंगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू विल फेस लॉट ऑफ you can say problems in the year 2024. So stay tuned, man. Thank you for watching my video. I'm praying for you a happy new year 2024 and many more coming years, and wishing you best of luck, and you will achieve your milestone and goals in year 2024. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.